आई रन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। मैं देश और दुनिया चलाता हूँ। ये शब्द मेरे अपने नहीं हैं, बल्कि एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये बात है और उनका ये बयान है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो ना सिर्फ अपना देश चलाते हैं, बल्कि वो दुनिया को चलाते हैं। इसलिए एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप कहते हैं, आई थिंक आई रन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, यानी कि वो अपने देश के साथ साथ दुनिया चलाते हैं। अब दोस्तों, आपको भी पता है कि अमेरिका ने सीज़फायर का जो ऐलान किया था भारत पाकिस्तान के बीच, उसको लेकर के क्रेडिट भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। इस बात को अगर आप देखेंगे तो आप ये भी सोचेंगे कि आखिर जब भारत की तरफ से ये कहा ही नहीं गया है कि इसका क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है, तो अभी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से क्या फायदा है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप ठहरे। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक नया पद भी मिल गया है और वो पद है सेल्फ अक्लेम्ड मीडिएटर का। जी हाँ, दरअसल सीज़फायर के बाद ट्रंप ने एक और बयान दिया है, या फिर ये कह लीजिए कि एक और दावा किया है जिसने हलचल तेज कर दी है। अब इस दावे ने हलचल तेज क्यों की है? क्योंकि 10 मई को जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर अनाउंस हुआ तो क्रेडिट लिया डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि हमने ये पूरा सीज फायर कराया है। और अब उन्होंने जो दावा किया है वो ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग हमने रोकी है और ये समझाया है कि अगर लड़ाई नहीं रोकी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कि व्यापार नहीं करेंगे। और ट्रंप ने यह धमकी सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दी है, बल्कि ट्रंप ने ये भारत को भी धमकी दी है, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत अपनी लड़ाई रोकने पर मजबूर हो गए। ऐसे दावे अमेरिका की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। अब उनका कहने का मतलब तो ये भी था कि दोनों देशों को ये धमकी अगर ना देते तो आपस में ये लड़ाई नहीं रुक पाती। और अगर आप लोगों ने लड़ाई नहीं रोकी, यानी कि भारत पाकिस्तान ने लड़ाई नहीं रोकी होती, तो अमेरिका ने उनके साथ व्यापार बंद कर दिया होता। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार शुरू रखेगा। ये बात बोलने के बाद दोस्तों ट्रंप ये भी कहते हैं कि जिस तरह से ट्रंप की व्यापार ट्रेड की, यानी कि व्यापार की जो पॉलिसीज हैं, वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। यानी कि ट्रंप के पास जो शक्तियां हैं ट्रेड करने की, उतना अच्छा दूसरे देश ट्रेड यानी व्यापार नहीं कर सकते। इनकी तरह किसी और ने विश्व में वैसा व्यापार किया ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वैसे तो सीज़फायर के कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो डोनाल्ड ट्रंप खुद को ही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि परमाणु संघर्ष हो सकता था, उसको हमने रोका, अमेरिका ने रोका। हमने यानी अमेरिका ने लाखों लोगों को मरने से बचाया, क्योंकि इस जंग में कई सारे लोग मर सकते थे, लेकिन हमने उन्हें बचाया। अमेरिका आगे आया, ट्रंप आगे आए और उन्होंने सीज फायर कराया। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो 6-7 मई की रात शुरू हुआ था, उसके बाद 3 तारीखों का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि पहली तारीख 9 मई जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की, उसके बाद 10 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। इसके बाद मार्को रूबियो ने ही हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए अजीत डोभाल से 10 मई को बात की। ये जो 3 बातें, 3 तारीखें उन्होंने बताई, उसका निष्कर्ष ये बताया कि इन तीनों ही बातचीत में ट्रेड की बात हुई, लेकिन कहीं भी ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ। यानी कि जो दावा सीना ठोक के ट्रंप कर रहे हैं कि हमने जो समझौता रखा है, मतलब हमने जो प्रस्ताव रखा है, हम आपके साथ वो ट्रेड करेंगे। हालांकि दोस्तों, अगर आप एक नजर भारत पर डालेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि जितने भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करे जा रहे हैं वो हम नहीं सहेंगे। जिस न्यूक्लियर वॉर का डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया कि परमाणु युद्ध होने से बचा लिया, तो प्रधानमंत्री ने अपने देश के नाम संबोधन में कहा था कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए हमने उनके ठिकाने उजाड़ दिए। अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी।
और यह भी कहा था कि ये सीज फायर नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन को फिलहाल कुछ दिनों के लिए होल्ड किया गया है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट नहीं है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं घोषित मुखिया बनने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं, इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं भारत सरकार ने अपने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी स्टेटमेंट में यह नहीं कहा कि जो सीज फायर अनाउंस हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका है। और ऐसा किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी अधिकारी ने, सरकार के किसी भी मंत्री ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि अपना सीना ठोक के यही बातें बार बार दोहरा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान जरूर अमेरिका के गुणगान कर रहा है और अमेरिका के चरणों में बिछा जा रहा है, बार बार अमेरिका का नाम ले रहा है। लेकिन भारत ने अभी भी ये नहीं कहा है कि ये जो सीज फायर है वो ट्रंप की वजह से हुआ है। इसके पीछे का एक और जो बात सामने आती है, जो दावे सामने आते हैं, वो ये भी है कि भारत हमेशा यही कह रहा है सीज फायर की बात पर कि ये जो सीज फायर हुआ है वो भारत की अपनी शर्तों पर हुआ है, अपनी शर्तों पर, यानी कि इसमें ट्रंप का कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक बात दोहरा रहे हैं, और वो ये है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था वो रोक दिया। इसको लेकर के दोस्तों सोशल मीडिया पर भी एक सवाल बहुत तेजी से पूछा जा रहा है, वो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा सकते हैं तो रूस और यूक्रेन के बीच क्यों नहीं, इजराइल और गाजा के बीच क्यों नहीं? अगर इन दोनों जंग को अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं रुकवा सकते हैं तो उनको भी कोई हक नहीं है भारत पाकिस्तान के बीच बोलने का। हालांकि लगातार ट्रंप की तरफ से सीज फायर को लेकर के कई खुलासे, कई दावे किए जा रहे हैं। इस बार ये जो दावा किया है ट्रेड ना करने का, वो ज्यादा चौंकाने वाला इसलिए भी था क्योंकि भारत आपके पास व्यापार करने नहीं आता, और सिर्फ भारत आपसे व्यापार नहीं करता, आप भी भारत से व्यापार करते हैं। और ये बातें, इस पर अपनी राय तमाम लोग रख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए।